जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी के साथ। यह कहानी एक सामान्य परिवार के लड़के की है। वह लड़के का नाम शिवम है। शिवम बचपन से बहुत भोला और सीधा लड़का था। शिवम के 4 भाई और 8 बहन थी। शिवम बचपन में कभी स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बहुत गरीब था। उसे खाने में रोटी चटनी मिलती थी। उसे खाकर वह प्रभु का धन्यवाद करता। शिवम और रामू दोनों भाई मुंबई आने के लिए निकल गए। उनके पिता ने रास्ते में खाने के लिए 5 रोटी परोसा नमक दिया था और 10 रुपये देकर कहा, जाओ कुछ दिन काम चल जाएगा। दोनों भाई निकल गए। वह 6 महीनों में मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचने के बाद उनके पास घर नहीं था और कोई रिश्तेदार भी उनका मुंबई में नहीं था। वह दोनों भाई पेड़ के नीचे रहते, वहीं खाना बनाते, वहीं सो जाते। उन्होंने सोचा कुछ काम करें और नौकरी की तलाश में निकल गए। उन्हें नौकरी नहीं मिली तो एक भाई चना बेचने लगा रोड पर। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। उनका सामान भी चोरी हो गया, राशन, कुछ चने, क्योंकि वो रोड पर रहते थे। फिर एक दिन वो दोनों भाई दुकान में सोने लगे। दुकान खुलने से पहले वो उठ जाते। दुकान बंद हो जाने के बाद वहाँ सो जाते। बारिश हो या ठंडी, ऐसे कुछ दिन बीत गए। अब वह एक रूम खरीद लिए जिसमें दोनों भाई रहते थे। शिवम ने कपड़े, जूते, चप्पल बेचना शुरू कर दिया। रामू ने एक अच्छी सी नौकरी पकड़ ली। वह ड्राइवर था लेकिन अच्छा पैसा कमाता था। उसने अपनी बीवी को मुंबई ले आया। अब रामू के 2 बच्चे हो गए थे। शिवम की भी एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों गांव में रहते थे। रामू के बच्चे पढ़ने जाते और अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा खाना खाते। वहीं शिवम के बच्चे दिन भर घर का काम करते और विद्यालय जाते, लेकिन उन्हें घर का काम करना पड़ता, जैसे खेती करना। उनका पढ़ने में भी मन नहीं लगता। अब रामू की पत्नी सोचती कि घर में अपना नाम करा लूँ और मैं इस घर को हड़प लूँ और शिवम को घर से निकाल दूँ। लेकिन शिवम की पत्नी मुंबई आई और इस घर में आई, लेकिन रामू की पत्नी ने उन्हें घर में रहने नहीं दिया। वह बेचारी अपने भाई के घर चली गई। शिवम के मन में कोई खोट नहीं था। वह तो अपने भाई को अपने बेटे जैसा मानता था। शिवम ने कहा, तुम तो अच्छा पैसा कमाते हो, तुम दूसरा घर ले सकते हो, लेकिन मैं नहीं ले सकता। मैं तो खाने भर का कमाता हूँ। जैसे तैसे मैंने ये रूम आधा खरीदा है। मैंने तुम्हें तुम्हारे हक का पैसा, आधा पैसा देने को तैयार हूँ। रामू ने नया घर खरीद लिया क्योंकि रामू अच्छे पैसे कमाता था। रामू ने एक और घर खरीद लिया। दोनों घर एक में कर दिया ताकि दोनों बेटे एक साथ रहें। शिवम के बच्चे भी बड़े हो गए थे। उनकी शादी 17 साल में कर दी गई थी। अब बच्चों पर जिम्मेदारी आ गई थी। शिवम का बेटा मुंबई आया, लेकिन मुंबई उसके पिता ने उसे अपने घर में नहीं बुलाया। तब वह अपने रिश्तेदार के घर रहता था। वह दिन भर काम करता, जो पैसे मिलते गांव भेज देता। खाने भर का छोड़ के बाकी सब पैसा गांव भेज देता। ऐसे चलता रहा। शिवम का घर टूटकर उसे एक फ्लैट मिल गया। अब उसका बेटा बहू मुंबई में रहने लगे। रामू का घर टूट गया, लेकिन उसे अभी तक एक भी फ्लैट नहीं मिला। उसने दूसरा घर खरीद लिया। अब वह वहाँ रहने लगे। रामू की पत्नी के पास बहुत गहने थे, पर उसे किसी चीज़ की कदर नहीं थी। अब शिवम और उसका परिवार खुश रहने लगे। धन्यवाद।